प्रभु का धन्यवाद हो। एक और बार प्रभु ने हमें इस दिन में पहुंचाया कि हम प्रभु की उपासना आराधना करें और रात भर संभाला। और कल हम परमेश्वर के वचन में से कुछ ऐसी बातों को देख रहे थे कि परमेश्वर जो है वो नम्र लोगों को संभालता है। हालेलुया। आज हम 11 पद से लेकर 15 पद तक पढ़ें। ए यहोवा, हाँ। अपने नाम के निमित्त हाँ। मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आँखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ दाऊद बादशाह जो है, जो अपना एक भजन लिख रहा है, वो उसकी एक प्रार्थना है। और 11वें पद में वो बोलता है, यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत हैं क्षमा कर। हमारे पाप, हमारे गुनाह, गलतियां, हमारी अनाज्ञाकारिताएं कितनी हैं। दाऊद तो कह रहा है बहुत है, और हम हमेशा बोलते हैं थोड़ी सी है, हमने तो कुछ किया ही नहीं पाते साहब। दाऊद कहता है मेरे अधर्म कैसे हैं? बहुत हैं। हम बहुत गलतियां करते हैं, जाने में अनजाने में, छोटी बड़ी, बहुत सी गलतियां, बोलने में, चालने में, देखने में, उठने में, बैठने में। हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ गलत हैं। कौन हमारे को रेक्टिफाई करे? कौन हमें बताए कि हम गलत हैं, कहाँ गलत हैं? जो हमें बताए हम उसको निपटा देते हैं, उससे टेढ़े हो जाते हैं। तो कौन बोलेगा? बोलेगा कोई? आपको कोई व्यक्ति आपकी एक बार गलती बताए, आप क्या करेंगे? उससे मुंह मोड़ लेंगे, दूर रहना चालू कर देंगे। इसलिए आपकी कोई गलती आपको बताता नहीं। क्यों? आप नाराज हो जाएंगे ना। लेकिन अगर आप नाराज ना हो, और अगर आप ये अधिकार अपने से बड़ों को दें कि आप हमारे गलती को बताएं, तो मैं विश्वास करता हूं कि हम काफ़ी चीज़ों में अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आज हम अपने स्वयं के बच्चों को भी नहीं बोल सकते, बेटा तू यहां गलत है। क्यों? अगर बोला तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। एक हफ्ते तक, 15 दिन तक घर में शीत युद्ध चलेगा, टेढ़े टेढ़े रहेंगे, घर का वातावरण बिगड़ेगा। इसलिए समझदार वो होते हैं जो चुपचाप रहते हैं। पर वो चुप्पी क्या कर रही है? आपके अधर्म को आपके लिए और बढ़ा रही है। इसलिए अपनी लाइफ में आप किसी को अधिकार दो कि पास्टर जी, गुरु जी, मम्मी पापा, जहां हम गलत हों वो हमें बताओ, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। यहां दाऊद बादशाह कहता है मेरा अधर्म बहुत है, उसे क्या कर? क्षमा कर। देखिए, उद्धार जो है ना, उद्धार का जो प्रोसेस है, वो चाहे पुराने नियम में है और चाहे नए नियम में है, क्षमा उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। बलिदान चढ़ाते समय भी, अगर जब पुराने नियम में पाप के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था, और उस बलिदान को चढ़ाते समय में भी ये कहना होता था कि मेरे गुनाहों का बोझ मैं इस पे डालता हूं, यानी मैं अपने गुनाह को मानता हूं। नए नियम में अपने गुनाह को मानना है, छोड़ना है, और यीशु पर, उस बलिदान पर विश्वास करना है। पुराने नियम में क्या था? मानना है, छोड़ना भी है,
और उसके लिए बलिदान करना है। नए नियम में क्या है? मन तो फिराना है, क्षमा भी मांगनी है, परंतु बलिदान से हमें मुक्ति मिल गई कि बलिदान हमारे लिए एक हो चुका। अब उस बलिदान पे जो हुआ है उस पर विश्वास करना है। बाकी प्रोसेस लगभग सेम। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वह कौन है। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है। जो यहोवा का भय मानते हैं मेरे अजीजों, वो बहुत सारी आशीषों को पाते हैं। और जो यहोवा का भय नहीं मानते हैं वो आशीषों को खोने वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए आप आराधना में लेट आते हैं, मैं संडे आराधना की बात कर रहा हूं, या जो आराधना का समय निर्धारित है उस आराधना के समय से आप लेट आते हैं। आप किसके लिए आ रहे हैं? यहां पर परमेश्वर से मिलने के लिए आ रहे हैं, उसकी आराधना करने आ रहे हैं। तो लेट आना अनुशासनहीनता में है। अब जब हमने अनुशासनहीनता कर दी, देखिए अगर बाई चांस आपका गेट बंद है तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो मजबूरी प्रभु जानता है। लेकिन हम घर में उठे ही लेट, तो वो भी तो प्रभु जानता है। लेट क्यों आ रहे हैं? उठने में लेट हो रहे हैं। तो ये यहोवा का भय मानना नहीं है। आपको स्कूल में टीचर से डर लगता है, इसीलिए तो आप 7 बजे से ही पहुंच जाते हो। क्यों साहब? क्यों? वहां क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। अनुशासनहीनता पर ब्लेसिंग नहीं है। शाबाशी दोगे, लेट आया बेटा, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, तुझे प्रभु को आशीष दे। लेट आने वालों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है पहले, फिर उनसे बाद में बात की जाती है। तो अनुशासनहीनता, आपकी ब्लेसिंग को खो रहे हो आप। इसलिए अपने जीवन के अंदर अनुशासन में बहुत जरूरी है कि हमें अनुशासित होना है। उसके द्वारा ही हम मानते हैं कि इनमें खुदा का भय है। जो 11 बजे की सर्विस है और 11:30 आ रहे हैं, 11:45 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, 12:30 आ रहे हैं, 10-5 मिनट की बात एक अलग होती है। लेकिन आधे घंटे, 1 घंटे लेट आ रहे हैं। हाँ आ रहा हो रही होगी तो हो रही होगी आराधना, हमें क्या। ये यहोवा का भय मानना नहीं है। और बाइबल बोलती है यहोवा का भय मानना जीवन का मूल है, जीवन की शुरुआत है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो कई चीजें आपको यहोवा के भय मानने। और जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो बहुत आशीषें पाता है। हालेलुया। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? जो यहोवा का भय मानेगा उसको प्रभु कुछ स्पेशल उसके लिए कार्य करेगा। पहला कार्य, यहोवा उसको उसी मार्ग पर से जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। ये पहला फायदा भजन संहिता 25 में दाऊद बादशाह कह रहा है कि जो यहोवा का भय मानेगा खुदा उसको वो रास्ता दिखाएगा जिससे खुदा प्रसन्न होता है। और आप सब समझते हैं कि इस बात को कि जब वो रास्ते पे हम चलेंगे तो मंजिल भी आसान होगी। और वी ब्लेस्ड बाय द गॉड, हम उस दौरान परमेश्वर से आशीष पाते हुए बढ़ेंगे। हमारी मंजिल आसान हो जाएगी, हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको, पहला फायदा है यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। यानी अपना रेवलेशन, अपना प्रकाशन, अपनी खुशियों की बातें, अपना रास्ता उसे दिखाएगा। आप चाहते हैं खुदा आपको रास्ता दिखाए तो यहोवा का भय मानना शुरू करो, खुदा रास्ता दिखाना शुरू कर देगा।
और यहां तक कि मैं आपको बताता हूं कि जो यहोवा का भय मानता है, खुदा उसके साथ साथ चलता है, उसको अकेला नहीं छोड़ता। पहला फायदा जो है वो यहोवा का भय मानने का, यहां पर दाऊद बादशाह खुद ही लिख रहा आगे कि जो यहोवा का भय मानेगा, यहोवा उसको वो रास्ता दिखाएगा जिस पर चलने से खुदा खुश होता है। यानी यूं समझ लीजिए कि जो यहोवा का भय मानता है, खुदा उसे हाथ पकड़कर चलाता है। आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपको हाथ पकड़कर चलाए, खुदा का भय मानना शुरू कर दो। बुद्धि की आरंभ हो जाता है, बुद्धिमान बन जाता है आदमी। दूसरी बात वो लिखा है, वह कुशल से टिका रहेगा। उसकी लाइफ में, उसके जीवन में हमेशा कुशलता रहेगी। कुशलता समझते हैं आप? जब हम नौकरी करते हैं तो वहां टेक्निकल साइड में होता है कुशल कारीगर, फिर होता है अति कुशल कारीगर, कुशल कारीगर, और एक होता है अकुशल यानी अनस्किल्ड। एक होता है स्किल्ड, एक होता है हाई स्किल्ड। खुदा आपको, जब आप खुदा के भय में चलेंगे, आपका स्किल ऊंचा करेगा, आपका स्टेटस ऊंचा करेगा और आप कुशल कारीगर बनेंगे। मतलब कुशल कारीगर का क्या मतलब है मालूम है? निपुणता आएगी आपके काम में। जो भी काम आप करेंगे परफेक्टली कर पाएंगे, और जब लोग उस काम को देखेंगे तो पूछेंगे ये काम किसने किया है। परफेक्शन आएगा आपके हाथों में। कब आएगा? जब आप खुदा का भय में जीवन व्यतीत करोगे। आप देखोगे कि आप अपने प्रोफेशन में मास्टर हो जाओगे। और भी आप जिस भी प्रोफेशन में, अगर आप टीचर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें आपसे बढ़िया पढ़ाने वाला शहर में कोई नहीं होगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है, द फियर ऑफ गॉड। खुदा से डरने वाला व्यक्ति। मिनिस्ट्री में भी आपके समान आप कोई सानी नहीं होगा। क्या? सेवकाई में जब आपके अंदर खुदा का भय होगा तो सेवकाई में आपका सानी कोई नहीं होगा। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देगा खुदा, जहां आप जो है, जब वो आइडियाज लोगों के सामने रखेंगे, वो अद्भुत होंगे। हालेलुया। मैं हमारे पास्टर साहब को कहता हूं कई बार कि भाई एफजीसी से मुझे जो है, मतलब सेक्रेटरी पद से मुझे थोड़ा सा आप रिलीज कर दो। वो मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं, मैं तो रिलीज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रिलीज तो मैं कर दूंगा, पर जो आइडिया आपको आते हैं उसका क्या होगा? आपका जो आइडियाज है, आपके जो तरीके हैं सेवकाई करने के और करवाने के और सेवकाई को बढ़ाने के, वो किसी के पास नहीं है। अभी आप कंटिन्यू करो। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसके पास आपसे ज्यादा आइडियाज आ रहे हों, मैं जरूर आपको रिलीज कर दूंगा। अब ज्यादा कुशल होने में भी प्रॉब्लम है। परमेश्वर का वचन कहता है वो कुशल से टिका रहेगा। आप अपनी लाइफ में कुशलता चाहते हैं? कुछ मत करो, खुदा से डरना शुरू करो। खुदा से डरने के पैसे लग रहे हैं क्या? हैं भाई? आप अपने लाइफ में ऐसे कुशल कारीगर होंगे, निपुण होंगे। अगर आप लेक्चर आ रहे हैं तो आपके लेक्चर में निपुणता होगी। आपके जुबान से निकली हुई वाणी बच्चों को समझ में आने लगेगी।
क्यों टीचर बहुत अच्छी मेहनत करता है फिर भी विद्यार्थी भोंट का भोंट रह जाता है? या तो विद्यार्थी में यहोवा का भय नहीं है या टीचर में नहीं। कहीं ना कहीं कमी है किसी चीज की, और वो है खुदा का भय। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम खुदा का भय माने। तीसरा जो फायदा है यहोवा का भय मानने का, वो है उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आप चाहते हो आपके वंश पर आशीष है, आपका वंश आशीष पाए, आपके बेटे बेटियां आशीष पाए, आपके बच्चे आशीष पाए। उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको यहोवा का भय मानना सिखाओ। उनके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है धन इकट्ठा करो, उपार्जित करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने औलादों को धर्मी बनाओ, धनी मत बनाओ। यहोवा का भय अगर है तो ये दुनिया भी आशीष है तो यूं जेब में आएंगी, यूं। उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। तो क्या करना है? अपने औलाद को क्या सिखाना है? यहोवा का भय मानना सिखाओ, क्योंकि वो टिका रहेगा, कुशल से टिका रहेगा। और दूसरी बात, उसका वंश पृथ्वी पर अधिकारी होगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो केवल वो पृथ्वी का अधिकारी होगा ऐसा नहीं है, और बहुत सारी बातें। भजन 112 का 2 निकालिए। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश जो यहोवा का भय मानता है। देखिए ऊपर अगर एक आयत को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात लिखी है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसका वंश, जो उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। पृथ्वी के ऊपर क्या होगा? पराक्रमी होगा। पराक्रमी का मतलब समझते हैं आप? डिवाइन, दुनिया से अलग होगा। क्या? दुनिया से अलग होगा। खुदा उनको ऐसी विजडम से भरेगा कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे और कहेंगे ये है, इसको किसने सिखा दिया? खुदा का भय मानने वाला इस धरती पर पराक्रमी होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से पढ़िए भजन 37, 25, 26। मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। बुढ़ापे तक मैं बुढ़ापे में आ गया और देखता आया हूँ। क्या? परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। मैंने कभी भी धर्मी को यानी यहोवा को भय मानने वाले को त्यागा हुआ नहीं पाया, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, भीख मांगते नहीं देखा। धर्मी का वंश कभी भीख नहीं मांगेगा, भिखारी नहीं होगा, बेगर नहीं होगा वो। क्यों? कर्ज लेने का नहीं, देने का सौभाग्य हमारी औलाद को भी खुदा देगा। हम गाते हैं ना, खुद ही गाते हैं ना हम, तो हम केवल गाते थोड़ी हैं, हम तो उसको क्लेम करते हैं कि कर्ज लेने का नहीं परंतु कर्ज देने का सौभाग्य प्रभु हमको देगा। हमें लेने वाला नहीं, हमें देने वाला बनाएगा। हमें उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाएगा। हमें पूंछ नहीं परंतु सर बनाएगा। मेरे अजीजों, प्रभु का दास भजन संहिता 37 में बोलता है, मैंने जिंदगी गुजर गई, मेरे बाल सफेद हो गए, परंतु मैंने धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा। धर्मी का मतलब क्या है? धर्मी का मतलब केवल ठप्पा लगाने से नहीं है, अंदर से धर्मी होना है, परंतु जो हृदय से धर्मी है। 26 भी पढ़ दो ब्रदर। वो तो दिन भर अनुग्रह करके करके क्या देगा? ऋण देता है। ऋण देने वाला, उधार देने वाला होगा। हालेलुया। और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। और उसकी आशीष, उसके वंश पर। आप यदि धर्मीपन का जीवन जिएंगे
आपकी औलाद ब्लेस्ड होती चली जाएगी। तो क्यों ना आज से ही शुरू हो जाए। पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, पृथ्वी पर वो टुकड़े नहीं मांगेगी। हालेलुया। पढ़िएगा अय्यूब की किताब 5 अध्याय 20 पद। अकाल में वह तुझे मृत्यु से हाँ, और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। धर्मी के लिए वायदा है खुदा का। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। अभी वो तलवार बनी नहीं जो हम पर हमला करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये धर्मियों के लिए वायदे हैं। पढ़िए 69 का 36, भजन 69 का 36। उसके दासों का वंश, उसके दासों का वंश, यानी यहोवा के भय मानने वालों के वंश के विषय में लिखा है। उसके दास, हम कौन है? उसके दास। और उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा, उसको अपने भाग में पाएगा, और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। उसमें वास करेंगे, यानी उनका कुछ भी खोएगा नहीं। हालेलुया। उसके दासों का वंश उसके भाग में पाया जाएगा। हमारा वंश, हमारे बाल बच्चे हमसे अलग नहीं होंगे। किसके? जो यहोवा का भय मानते हैं, जो खुदा के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, उसका वंश, उसके बाल बच्चे उससे कभी अलग नहीं होंगे। 102 का 28 पढ़िए। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी, तेरे दासों की संतान बनी रहेगी, बनी रहेगी, और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा, और उसका वंश खुदा के सामने स्थिर रहेगा। हालेलुया। डामाडोल जिंदगी नहीं जिएंगे हमारी औलाद। प्रेज द लॉर्ड। हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये व्यर्थ जाने वाले नहीं है। क्या? जो आंसू बहाते हुए बोएगा, वो जय जयकार करते हुए काटेगा। एक दिन इन सब बातों का लेखा उनको देना होगा। हालेलुया। नीति वचन 11:21। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, यह है इसका अर्थ। मैं दृढ़ता के साथ बोलता हूं, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा। बुरा मनुष्य तो कभी निर्दोष नहीं ठहरेगा, उसको तो दोष ठहराया जाएगा, लेकिन परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आप धर्मी बनो बस। कहां से? ऊपर से नहीं, अंदर से। क्योंकि प्रभु हमारे मन से बड़ा है और हमारे मन को जानता है। हालेलुया। नीति वचन 20 का 7 पढ़ दो। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, धर्मी जो खराई से चलता है। खराई होनी चाहिए। खराई समझते हैं आप? खरा क्या होता है? 24 कैरेट, जिसमें मिलावट ना हो। आज हमारे जीवन में मिलावट है, नहीं है? हमारी आज्ञा पालन में क्या है? बोलो ना, मिलावट है। हमारा जो दाख मधु है ना, उसमें पानी मिल गया है, उसमें मिलावट हो गई है। हमारी आज्ञाकारिता में भी मिलावट है। हम पानी मिला हुआ दाख मधु खुदा को चढ़ाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? जो खराई से चलता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। उसके बाद उसके बच्चे क्या हो जाते हैं? धन्य का मतलब है आशीषित हो जाते हैं, ब्लेसेड हो जाते हैं। आज मेरे बच्चे क्यों आशीषित हैं? मेरे पिता के बच्चे क्यों आशीषित हैं? हमारा खानदान क्यों ब्लेसेड है? आंसू बहा बहा कर सींचे गए। इसका 14-26 भी पढ़ दो। यहोवा का भय मानने को हाँ, दृढ़ भरोसा होता है। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा दृढ़ होता है, भरोसा होता है। और यहोवा का भय मानने से विश्वास में उन्नति होती है।
और उसके पुत्रों को और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। उसके पुत्रों को शेल्टर मिलता है। आप चाहते हो आपके बच्चों को शेल्टर दे खुदा। उत्पत्ति 26 पढ़ लेना। खुदा इजाक से बोलता है मैं तेरे पास इसलिए आया हूं अकाल के टाइम में क्योंकि तेरे बाप ने मेरी मानी है। तेरा बाप मेरी व्यवस्था पे चला, मेरी आज्ञाओं को, जो कुछ मैंने उसे दिया थाम के रखा उसने, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं, इसलिए मैं तुझे संभालूंगा। हमारे कामों का फल हमारी औलाद पाएगी, हमारी मेहनत का फल हमारी जनरेशन पाएगी। नहीं पाएगी क्या बताइए? हमारे पिता ने जिस काम को शुरू किया, शुरुआत बड़ी मुश्किल से होती है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत के बाद इस काम को यहां तक लाने में प्रभु ने मेरा इस्तेमाल किया। अब इसको और आगे ले जाने के लिए खुदा पास्टर एनोश का इस्तेमाल करेंगे। उसको और आगे ले जाने के लिए हो सकता है खुदा आने वाले दिनों में छोटे हमारे ऐशर बाबा को इस्तेमाल करेंगे। ये जनरेशन टू जनरेशन का मामला है, पीढ़ी से पीढ़ी का मामला है। खुदा हमारा पीढ़ी से पीढ़ी हमारा धाम बनता है। आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियों का ठेका वो ले, तो आज से खुदा के साथ एक निर्णय लो। आज के बाद मैं अपने दाख मधु को प्योर चढ़ाऊंगा, यानी प्योर आज्ञा पालन। आज्ञा पालन में कोई पानी मिलावट नहीं होगी, कोई खराई से चलो। देखिए, अगर आप नूह के बारे में देखेंगे, वहां नूह के विषय में लिखा है, नूह अपने जमाने का खरा व्यक्ति था। खुदा को खराई पसंद है। पूरे जमाने में परलय हुआ, जल परलय हुआ, खरा व्यक्ति बचाया गया। अय्यूब के जमाने में आए, अय्यूब के विषय में प्रभु का वचन कहता है वो खरा था। उसकी खराई ने उसका प्रतिफल देखिए खराई का। वो क्या कह रहा है, अपनी पत्नी को भी बोल दिया उसने, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं जैसा तू चाहती है, मैं खरा हूं खुदा के साथ। खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम धन्य है। इसको बोलते हैं खराई। खुदा का हिस्सा खुदा को दूंगा, खुदा की महिमा खुदा को दूंगा, खुदा का समय खुदा को दूंगा। बात खत्म, कोई मिलावट नहीं इसमें। हम अपने जीवन में खराई लाए, मिलावट ना करें। दूसरा, यीशु मसीह अपने जमाने का खरा था ना। बाइबल बताती है 5 अदालतों में पेश किया गया, खरा निकला, निर्दोष निकला। आज खुदा को क्या पसंद है? खराई, ईमानदारी, प्योर आज्ञा पालन। हमारे आज्ञा पालन में कोई कोताही ना बरते। खुदा आपको ऐसा करने के लिए बल दे। हालेलुया। और चौथा पॉइंट है इसमें, 14 पद, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने मर्म को, अपने भेद को हम पर प्रकट करता है। इस दुनिया में क्या होने जा रहा है, हम पर प्रकट करता है। आपको पता है, जब सदोम और अमोरा पर आग बरसाने का समय था, खुदा ने क्या कहा? क्या मैं अपने मित्र अब्राहम से इस बात को छुपा के रखूं? नहीं नहीं नहीं, मैं उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने दासों पर प्रकट करेगा। दास होना चाहिए अब्राहम जैसा, जो दाख मधु मिला हुआ दाख रस नहीं चढ़ाता, खुदा को प्योर चढ़ाता है। आज्ञा पालन में कोई कोताही नहीं। मेरे अजीजों, प्रभु हमसे ऐसा ही चाहता है। और 5वां पॉइंट है इसके अंदर, 14 के अंदर ही, वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करता है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना चालू करो, प्रभु आपको आशीष देगा।